अस्सलाम वालेकुम। पाक ट्यूब 786 की तरफ से मशहूर आलमा की अपनी बेटी को 10 नसीहतें। अरब के एक मशहूर आलमा ने अपनी बेटी को 10 नसीहतें की। इन 10 नसीहतों में ऐसी बातें मौजूद हैं जो क़यामत तक आने वाली औरतों के लिए मशर्रा हैं। आलमा ने अपनी बेटी को मुखातब करते हुए कहा, मेरी आंखों की ठंडक, शोर के घर जाकर कनात वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना। शोर के घर जो दाल रोटी मिले इस पर राज़ी रहना। जो रूखी सूखी शोर की खुशी के साथ मिल जाए वो इस मुर्ग पुलाव से बेहतर है जो तुम्हारे इसरार करने पर इसने नाराज़गी से दिया हो। दूसरी बात आलमा ने ये कही कि मेरी बेटी, अपने शोर की बात को हमेशा तवज्जो से सुनना और उसको अहमियत देना और हर हाल में शोर की बात पर अमल करने की कोशिश करना। इस तरह तुम इनके दिल में जगह बना लोगी, क्योंकि असल आदमी नहीं, आदमी का काम प्यारा होता है। तीसरी बात बताते हुए उन्होंने कहा कि अपनी ज़ीनत व जमाल का ऐसा ख्याल रखना कि जब वो तुझे निगाह भर के देखे तो अपने इंतखाब पर खुश हो और सादगी के साथ जितनी भी अस्तात हों खुशबू का एहतमाम ज़रूर करना। और याद रखना कि तेरे जिस्मों लिबास की कोई बू, कोई बुरी हयात इसके दिल में नफ़रत व कराहत न लाए। चौथी बात बताते हुए कहा कि मेरी बेटी, अपने शोर की निगाह में भली मालूम होने के लिए अपनी आँखों को सुरमे और काजल से हुस्न देना, क्योंकि पुरकशिश आँखें पूरे वजूद को देखने वाले की निगाह में जचा देती हैं। गुस्ल और वज़ू का एहतमाम करना कि ये सबसे अच्छी खुशबू है और लताफ़त का बेहतरीन ज़रिया भी है। पाँचवीं बात ये बताई कि अपने शोर का खाना वक्त से पहले ही एहतमाम से तैयार कर रखना, क्योंकि देर तक बर्दाश्त की जाने वाली भूख भटकते हुए शोले की मांद हो जाती है। और शोर के आराम करने और नींद पूरी करने के औकात में सुकून का माहौल बनाना, क्योंकि नींद अधूरी रह जाए तो तबीयत में गुस्सा, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। छठी बात ये कही कि बेटी, शोर की निगाह और इनकी माल की निगरानी, यानी इनकी इजाज़त के बग़ैर कोई घर में ना आए और इनका माल लगवियात, नुमाइश और फैशन में बर्बाद न करना, क्योंकि माल की बेहतर नगदाश्त हस्ने इंतज़ाम से होती है और अहले अयाल की बेहतर हिफाजत हुस्ने तदब्बर से होती है। आलमा ने सातवीं बात बेटी को बताते हुए कहा कि शोर के राज़दार रहना, इनकी नाफरमानी न करना, क्योंकि इन जैसे बार अब शख्स की नाफरमानी जलती पर तेल का काम करेगी और तुम अगर इनका राज दूसरों से छुपा कर न रख सकी तो शोर का एतमाद तुम पर से हट जाएगा और फिर तुम भी इसकी दूर रुखेपन से महफूज नहीं रह पाओगी। आठवीं बात बताते हुए उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा शोर किसी बात पर गमगीन हो तो अपनी किसी खुशी का इज़हार इसके सामने न करना, यानी अपने शोर के गम में शरीक रहना। शोर की किसी खुशी के वक्त गम के असरार चेहरे पर न लाना। आलमा ने नौवीं बात बताते हुए कहा कि अपनी बेटी, अगर तुम शोर की निगाहों में काबिले एहतराम बनना चाहती हो तो उसकी इज़्ज़त और एहतराम का खूब ख्याल रखना और इसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना। तो तुम शोर को
کبھی زندگی کے ہر لمحے اپنا بہترین رفیق پاؤ گی۔ عالمہ نے 10ویں بات بتاتے ہوئے کہا کہ بیٹی، میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو اور اس پر گرہ لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی اور اپنی خوشی اپنے شوہر کی بات رکھنے کے لیے تمہیں اپنی پسند و ناپسند اور دیگر کئی خواہشات کو دبانا ہوگا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو تمہارے لیے تمہاری زندگی میں خوشبو کے پھول نہیں کھل سکیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔